Hello बच्चों, let's read the question. The radioactivity of sample is R1 at time t1 and R2 at time t2. If the half-life of specimen is t, the number of atoms that have disintegrated in the time t1 minus t2 is proportional to. Here we have four options. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is radioactive decay. तो जब भी हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं, वहां पे जो एलिमेंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो रिडक्शन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो डिपेंड करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट, एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज रेडियो एक्टिव डिके. यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, इट इज द रिडक्शन इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. टाइम के साथ साथ यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं अदर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात करें, इट इज मैथमेटिकली गिवन एज dN डिवाइडेड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे लैम्डा इंटू एन. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ अनडिकेड एलिमेंट रिमेनिंग रह जाते हैं दैट इज गिवन बाय n इक्वल्स n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. यहाँ पे n नॉट इनिशियल जो हमारे पास यहाँ पे एटम्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा डिके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन से हियर जो रेडियो एक्टिविटी होती है इट इज given as R is directly proportional to the n number of जो हमारे पास वहां पे सैंपल प्रेजेंट है at any time t. और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल्स जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इट गिव्स अस अ डिके कांस्टेंट लैम्डा n इंटू t. नाउ अगर हम इस केस में बात करें, हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल गिवन है R1 at time t. So we can write this at time t1 radio activity will be R1 equals lambda n at time t1. Similarly अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम t2 की, तो जो रेडियो एक्टिविटी है इट विल बी R2 इक्वल्स लैम्डा n एट टाइम t2. इस पर्टिकुलर केस को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे डिसइंटीग्रेटेड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने एट टाइम t1 एंड t2. सो वी कैन राइट दिस n t1 माइनस n t2. जो इक्वेशन है इट विल बिकम R1 माइनस R2. ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे डिके कांस्टेंट लैम्डा से. और अगर यहाँ पे डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ को देखें हम, तो इट इज गिवन एज हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो इस केस में हमें हाफ लाइफ t गिवन है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी n t1 माइनस n t2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2. ये हो जाएगा हमारे पास ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. तो इक्वेशन विल बी R1 माइनस R2 इंटू t डिवाइडेड बाय ln2. हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी कैन से t1 माइनस t2 इज प्रोपोर्शनल टू दी R1 minus R2 multiplied with half life t. So from the given option we can say option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.